तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। और डियर ब्रेन आपका बहुत बहुत स्वागत करता है अपनी सेकंड वीडियो में। ठीक है गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोगैस पावर प्लांट। और आपने है ना एक चीज़ देखी हो, जो हमारा पहला वाला वीडियो था उसमें हमने डिस्क्राइब किया है कि किस किस तरह के प्लांट जो हैं वो होते हैं। तो हमारा जो पहला सबसे पहला जो टॉपिक था वो था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो हमने पहली वाली वीडियो बनाई थी वो आपने देख ली होगी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है एक बायोगैस पावर प्लांट। तो ये आप देख रहे हो पूरा का पूरा ये बायोगैस पावर प्लांट है। ठीक है, इसमें है ना देखो, यहाँ पे ये एंट्री है इसकी, ये घर वर हैं या ये गोडाउन है किसी चीज़ के। यहाँ पे एक जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सारा का सारा यहाँ पे है। ऑर्गेनिक वेस्ट, और ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब है कि पेड़ों वेड़ों का कूड़ा, ऐसा कूड़ा जो ज़मीन में मतलब जल्दी से डिग्रेडेबल हो सकता है, कंपोज हो सकता है। ठीक है ना, गोबर वगैरह वो सब। तो इसके अंदर है ना हमने वो सारी चीज़ भर ली। ये जो आप देख रहे हो ना कंपोजिट स्टोरेज, तो इसमें है ना सारा कंपोजिट जिसके अंदर सारी चीज़ें मिली हुई हैं वो हमने इसमें भर ली है। ये अंदर ये सब वो वेस्ट है पूरा का पूरा। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे है ना पाइप है, देखो है ना, यहाँ पे पाइप जॉइंट है। ये देखो, एक पाइप यहाँ पे है और एक पाइप यहाँ पे है। अब क्या होता है इस पाइप से इसमें, जो कि एक, अभी मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। ये है बायोगैस रिएक्टर। इसके अंदर ही जो सारा जो रिएक्शन होता है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे जो भी गैस निकलती है। तो देखो पहली बात तो ये कि ये काफ़ी बड़ा होता है। अभी आप एक चीज़ देखो, ये एक स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे, ये देख लो स्ट्रीट लाइट करीब होती है, ये समझ लो 20 फुट के आसपास। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 20 फुट होती है। 20 फुट का है ये, और उससे भी मेरे को लग रहा है डबल है ये जो कर्व है ऊपर, ये और भी डबल है। तो ये बहुत बड़ा है। और ये सीढ़ियाँ आप देखो, मतलब बहुत काफ़ी ही बड़ा है। तो ऐसे ऐसे दो बायोगैस रिएक्टर हैं जिसके अंदर चेन रिएक्शन होती है ना, इसमें बराबर ये चीज़ बढ़ती है। तो एक यहाँ से सप्लाई है और एक यहाँ से। ये जो बायोगैस टैंक हैं, अब इसके अंदर क्या होता है, जो गैस यहाँ से निकलती है वो इसके अंदर जाती है ना, इसके अंदर जाके बाकी ये उसको, वो जो प्रेशर वगैरह है उसको मेंटेन करते हैं। और यहाँ से जो है जो गैस है वो इस रूम के अंदर जाती है, जो फाइनली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो इसके अंदर होती है। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, इतना आपको आ गया समझ में। और फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिशन की जाती है। तो जैसे पावर प्रोडक्शन में अगर आपको दिखाऊं इसके अंदर का, तो ये अभी आप देखो एक चीज़ ध्यान से देखना। तो देखो इसके अंदर से है ना गैस आ रही है ना। अभी एक चीज़ पे ध्यान देना, यहाँ से तो काफ़ी कम अमाउंट में आ रही है गैस, है ना, और यहाँ पे इसमें जा रही है। तो ये कुछ इस तरह का इसमें रिएक्शन होता है, ये उसको है ना हाई प्रेशर पे करके अंदर भेजता है। तो एक वहाँ से लाइन आ रही है और एक आ रही है यहाँ से, तो अंदर आ गई ये दोनों की दोनों लाइन। ये जो गैस है इसको है ना जलाया जाता है यहाँ पे। और जब यहाँ पे एकदम प्रेशर बनता है ना, ये एक तरह का जेट इंजन जो होता है ना, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी होता है, जिस उसमें जलता है फ्यूल और इसके अंदर जलती है गैस। ठीक है जी। तो अब अंदर ये आगे गैस, यहाँ पे इसको चला दिया तो एक प्रेशर बना, जिस प्रेशर से ये जो टरबाइन है ये इसने घुमा दिया। और इस टरबाइन से अटैच देखो टरबाइन है, इस टरबाइन से अटैच है जनरेटर जो बिजली बनाता है। ठीक है, एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे शादी वगैरह होती है तो जनरेटर में हम तेल डालते हैं। ठीक है, उसमें पेट्रोल या डीजल जो भी होता है वो फूकता है, जो वो टरबाइन को घुमाता है, फिर वो जनरेटर को घुमाता है। तो यहाँ से अपनी बिजली बनी, ये है जनरेटर। तो यहाँ से पावर सप्लाई होगी बाहर की तरफ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये आ रही पावर सप्लाई, और ये पूरी की पूरी पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर से होती हुई लाइन में चली गई। ठीक है जी। अब जैसे बायोगैस का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे गाय वगैरह जो गोबर होता है या जो और कंपोजिट वेस्ट जो होता है वो पहले इसके अंदर रखते हैं, और फिर इसमें चेन रिएक्शन होता है। बाकी जो बचता है इसके अंदर से, मतलब जो वेस्ट होता है बेकार जो यूजेबल नहीं होता, वो बाकी फिर इसी में ही डाल देते हैं और ये फिर खेतों में जाता है, दोबारा से ये बन जाता है सेम प्रोसेस। तो ये रहा बायोगैस टैंक। तो एक लाइन तो वो ये अंदर जो गैस की है, तो एक डायरेक्ट है ना गैस की लाइन यहाँ पे, जैसे सीएनजी गैस होती है ना, सीएनजी से बहुत सारे इंजन चलते हैं, वैसे ही बायोगैस से भी, मतलब बायोगैस का भी आप कुछ भी कर सकते हो इसको रिफिलिंग करके, कुछ भी आप जैसे एलपीजी आती है सिलेंडर के अंदर उस यूज़ में ले सकते हो। और जो भी हीट जो होती है वो हीट उसको घुमाने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक इस तरह की एल्यूमिनियम जो होता है जो कि टेम्परेचर को सहन कर सकता है। जैसे हमारा बाइक का इंजन जो होता है उस पर है ना सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इस तरह का ही सेगमेंट होता है।
तो वो हीटिंग को आराम से बाहर की तरफ भेज देता है और अंदर मतलब जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। ठीक है, तो बस वही है, जनरेटर ने एनर्जी प्रोड्यूस करी और ये ट्रांसफार्मर ने इसको एम्पलीफाई किया और सही से वोल्टेज वगैरह, क्योंकि यहाँ से देखो हाई एनर्जी आ रही है, कंट्रोल पूरा यहाँ हो गया और फिर एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो बायोगैस जो होता है, बायोगैस वो प्लांट किस तरह से वो काम करता है। सेम इससे आगे वही है, यूज़र अपने घर में जो भी यूज़ है बिजली का वो ले लेगा। तो चलो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर अभी मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में जो हमारा एक नया पावर प्लांट होगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।